और अभी जो है टनल शुरू हो गई है और आप ये देख सकते हैं कि भाई टनल के व्यू के अंदर का व्यू कुछ इस तरह से आता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। ये देखिए भाई नीचे की ओर का व्यू, और अब ये देखिए भाई एक और नई सामने से ट्रेन जो है वो निकल कर जाती हुई जो है वो नजर आ रही है। तो भाई यहाँ आ गए हैं नासिक रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं सामने नासिक रोड जो है वो लिखा हुआ है, तो नजर आ रही है। आप देख सकते हैं भाई यहाँ से ट्रेन गई है। तो भाई दोस्तों ट्रेन का डिपार्चर जो है वो हो गया है कल्याण जंक्शन से। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं ठाणे रेलवे स्टेशन मुंबई में। साथ में लेक है और पीछे का माउंटेन जो है वो देख सकते हैं। भाई ट्रेन के संग ये देख सकते हैं लोकल ट्रेन जो है वो दिखाई दे रही है यहाँ से। अपनी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगती हुई नजर आ रही है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो भाई अभी जो है भाई सुबह का समय है और हम सुबह सुबह पहुंच गए हैं छत्रपति संभाजी नगर, जिसे भाई औरंगाबाद के नाम से जाना जाता है। भाई हम जो है अभी रेलवे स्टेशन पर पहुंच गए हैं। और रेलवे स्टेशन पर क्यों पहुंचे हैं? क्योंकि भाई यहाँ से शुरू हो रही है हमारी अगली एक और नई जर्नी। और वो जर्नी कैसी रहेगी वो आज की इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। और ये पूरी की पूरी जो जर्नी रहेगी वो हमारी रहेगी जन शताब्दी में। जन शताब्दी एक्सप्रेस का पूरा सफर जो है वो दिखाने की कोशिश करेंगे, जिसका नंबर होगा 12072। इसमें पूरा का पूरा एक्सपीरियंस जो है वो आपको कराने की कोशिश करेंगे। कितना इसका फेयर रहेगा, क्या है पूरी जानकारी फैसिलिटीज के बारे में, और किस तरह से ये ट्रेन चलती है, कहाँ तक पहुंचाती है, वो आज की इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर मोटे मोटे तौर पे देखा जाए तो भाई ये ट्रेन जो है हिंगोली से चलकर सीएसएमटी यानी कि मुंबई तक जो है वो जाती है। तो चलिए भाई फटाफट चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और रेलवे स्टेशन का कुछ व्यू आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई अब जल्दी अपनी ट्रेन जो है वो आने वाली है। हम ऑलरेडी लेट है। चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। ये कुछ इस तरह से रेलवे स्टेशन के अंदर का व्यू है। छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन पर हम अभी पहुंच गए हैं। यहीं से एंट्री यहीं से एग्जिट जो है वो होती है ज्यादातर। तो देख सकते हैं चेकिंग पॉइंट जो है वो बना हुआ है, यहाँ से सीधा अंदर जाने का रास्ता है। चलिए चलते हैं रेलवे स्टेशन के अंदर और देखते हैं अपनी ट्रेन जो है वो कितने बजे यहाँ तक संभाजी नगर पहुंचने वाली है। दोस्तों यहाँ हम देख सकते हैं अपनी ट्रेन का नंबर है 12072 और जन शताब्दी एक्सप्रेस जो है वो लगेगी यहाँ पर 9:35 पर। तो ये कुछ इस तरह से पूरा टाइम स्लॉट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो चलिए अभी मैक्सिमम टाइम की बात करें तो अभी टाइम मैक्सिमम जो हो रहा है वो 9:26 जो है वो हो रहा है और 9:35 पर ट्रेन जो है वो आएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए मैक्सिमम 10 से 8 मिनट का समय जो है वो रह गया है ट्रेन के आने का। कुछ ही स्टेशन दूर है ट्रेन, जैसे कि हमने लाइव स्टेटस देखा था ट्रेन का, तो भाई उसके अनुसार देखा जाए तो अभी मैक्सिमम 10 मिनट में ट्रेन अभी इसी प्लेटफॉर्म पर आती हुई नजर आने वाली है। तो भाई अपनी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर आने वाली है। अभी प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर हम जो है खड़े हैं। देखिए ये कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म है। तो भाई यहाँ पर आज सुबह का टाइम काफी ज्यादा भीड़ जो है रेलवे स्टेशन पर हो ही रही है। देखिए तो भाई देख सकते हैं अपनी ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर लगती हुई नजर आ रही है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की ओर जो है अपनी ट्रेन आ रही है। देखिए ये देखिए भाई पीछे होना, ये देखिए भाई तो भाई ये देख सकते हैं अपनी ट्रेन जो है वो लग गई है यहाँ पर। ये देखिए तो भाई मैक्सिमम देख सकते हैं आप, ये हमारी ट्रेन जो है वो रहेगी C2 कोच नंबर है और ये एसी चेयर है और इसी में पूरा सफर जो है वो रहने वाला है। चलिए तो भाई चलते हैं ट्रेन के अंदर। भीड़ ऑलरेडी जो है वो बहुत हो रही है ट्रेन के अंदर। चलिए इनमें इतनी भीड़ है भाई यहाँ से। भाई ट्रेन का डिपार्चर जो है वो हो गया, ट्रेन यहाँ से चल दी है। तो दोस्तों ट्रेन का डिपार्चर जो है वो हो गया है संभाजी नगर से। संभाजी नगर से जो है ट्रेन निकलना शुरू हो गई है और मैक्सिमम देखा जाए तो मैक्सिमम 2 से 3 या फिर उससे मैक्सिमम 4 मिनट से ज़्यादा ट्रेन नहीं रुकी है।
मैक्सिमम 3 से 4 मिनट में जो है वो डिपार्चर हुआ है। थोड़ी देर के लिए वेटिंग की क्योंकि भाई लोग काफ़ी ज़्यादा थे संभाजी नगर पे, सुबह का टाइम होता है तो लोग भाई काफ़ी ज़्यादा सफ़र करते हैं एक रेलवे स्टेशन से दूसरे रेलवे स्टेशन की ओर। तो ये पूरा सफ़र था और अब जो है ट्रेन का डिपार्चर हो गया है और प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ही डिपार्चर हुआ है। तो अब जो है ट्रेन ने अगले नेक्स्ट स्टेशन के लिए जो है वो चलना शुरू कर दिया है। तो भाई देखते हैं कब तक जो है वो हमें पहुंचाएगी, वो भी सारी जानकारी आपको देने की कोशिश की जाएगी। हाँ, आप देख सकते हैं भाई मैक्सिमम कुछ इस तरह से ट्रेन के सीटिंग अरेंजमेंट्स जो है वो देखने को मिल जाएंगे। ट्रेन के सीटिंग अरेंजमेंट्स जो है वो कुछ इस तरह से है कि भाई एक तरफ विंडो है, मिडल है और एक तरफ एसएल है और दो एक और उस तरफ की अगर हम बात करें उधर दो सीट्स जो है अवेलेबल है। वहाँ पर विंडो और एसएल दोनों जो है वो सीट्स अरेंजमेंट्स हैं। तो मैक्सिमम कुछ इस तरह से जो है जन शताब्दी में सीट्स के अरेंजमेंट जो है वो किए गए हैं। सीट्स के अरेंजमेंट जो है वो किए हुए हैं। साथ ही अगर हम बात करें भाई फैसिलिटीज़ की कि भाई जैसे ही आप अपनी सीट पर बैठते हैं तो आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ जो है वो मिलती हैं, वो आपको बताने की कोशिश जो है वो करते हैं। तो भाई साथ में आपको यहाँ पर जो है बॉटल बॉटल होल्डर जो है वो मिल जाएगा, मैगजीन होल्डर जो है वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर स्नैक्स आइटम जो है वो यहाँ रखने के लिए कुछ अलग ही तरह से जो है वो बना हुआ है। तो कुछ इस तरह से ये सब कुछ जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसी के साथ साथ अब हम अगर बात करें अगली चीज़ की, तो यहाँ पर आपको फुट रेस्ट के लिए यहाँ आपको कुछ इस तरह से स्टैंड जो है वो मिल जाएगा। आराम से आप अपने पैर रख के आराम से बैठ सकते हैं और अपना सफ़र इंजॉय कर सकते हैं। कुछ इस तरह से आपको जो है विंडो में विंडशील्ड भी जो है वो मिल जाती है। अगर धूप ज़्यादा लगे तो आप इससे कवर भी कर सकते हैं विंडो को। साथ ही साथ यहाँ पर सॉकेट भी जो है चार्जिंग के मिल जाते हैं, जो कि मैक्सिमम कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर सारी चीज़ की फैसिलिटीज़ हैं ट्रेन के अंदर। तो आप इस तरह से अपना सफ़र जो है वो यहाँ इस पूरी ट्रेन में जन शताब्दी में सफ़र कर सकते हैं। बाकी लगेजेस की बात करें तो उसके लिए काफ़ी अच्छा इंतज़ाम जो है वो किया हुआ है। काफ़ी बड़े स्पेस में लगेजेस रखने के लिए जो है स्टैंड बनाए हुए हैं, छोटे नहीं हैं, बड़े साइज़ में कि जिससे कि बड़े से बड़े लगेज जो होते हैं वो आराम से इन पर आ सके। बाकी कुछ इस तरह से देख सकते हैं लाइट्स यहाँ पर जो है वो शायद दी गई है, लाइट्स का इंतजाम हो सकता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं और पूरा का पूरा एसी है और पूरा का पूरा एसी कोच है। सही हवा आ रही है, ठंडा माहौल बना हुआ है ट्रेन के अंदर का। बाहर बेशक गर्मी है लेकिन ट्रेन के अंदर का अच्छा एक एयर कंडीशन माहौल जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए, ये थी पूरी की पूरी ट्रेन के अंदर की फैसिलिटीज। तो भाई देख सकते हैं भाई लासूर का जो है यहाँ पर मेन रेलवे स्टेशन जो है वो यहाँ से आता हुआ नजर आ रहा है। लासूर जो है वो यहाँ पहुँचे हैं अभी। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो भाई इधर हमारे इस तरफ देख सकते हैं भाई यहाँ पर एक और ट्रेन जो है वो लगी हुई है, सचखंड एक्सप्रेस है। और साथ ही यहाँ का पूरा सफर है और यहाँ देखिए भाई अभी लासूर को जो है कंप्लीट किया है और ट्रेन आगे की ओर बढ़ी है। मेन स्टेशन नहीं है, सिर्फ नॉर्मल स्टेशन थे जिसपे से तुरंत ही ट्रेन जो है बड़ी स्पीड से निकलती हुई नजर आई है। तो भाई ये आप देख सकते हैं भाई अभी जिस ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं उसके भाई रूट्स और टाइमिंग्स के बारे में अगर आपको क्लियर कर दिया जाए कि भाई क्या ट्रेन का नाम है और क्या नंबर है और किस किस रूट से होती हुई ये ट्रेन आगे की ओर जाएगी, वो आपको बताने की कोशिश जो है वो करते हैं। तो जैसा कि भाई आप देख सकते हैं भाई ट्रेन में अभी जो हम सफ़र कर रहे हैं उस ट्रेन का नंबर है 12072 जन शताब्दी एक्सप्रेस। तो भाई इसी के साथ साथ देखा जाए तो भाई ये ट्रेन शुरू होती है हिंगोली डेक्कन से और मैक्सिमम चलना ये शुरू करती है। इसका पहला जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो हिंगोली है और उसके बाद धीरे धीरे करके ये बसमात, पूर्णा जंक्शन और परवाणी जंक्शन, सेलू और पारतूर से होती हुई जलना से होती हुई छत्रपति संभाजी नगर। लेकिन यहीं से ही अपना जो स्टेशन है यहीं से ही हमने बैठना शुरू किया था। 9:35 पर ये ट्रेन जो है एग्जैक्ट रेलवे स्टेशन पर लग गई थी और इसी के बाद अपनी ट्रेन जो है वो चलना शुरू हुई। और अभी देख सकते हैं फिर इसके बाद आता है रेलवे स्टेशन मानमाड़, जो कि इनका मेन जो स्टेशन है वो उनके बारे में आपको बताने की कोशिश की जा रही है। फिर उसके बाद आता है नासिक रोड, इगाटपुरी, कसारा के साथ साथ कल्याण, ठाणे, दादर सेंटर और मैक्सिमम 2-2 मिनट्स के लिए सभी के सभी रेलवे स्टेशन पर रुकती हुई ट्रेन जो है वो नजर आती है। और जैसे ही वही दादर सेंट्रल के बाद मेन जो लास्ट जो इसका स्टेशन है वो रहता है CSMT यानी कि मुंबई। तो भाई मुंबई जो है वो हमें पहुंचाएगी 4:50 पर शाम के आसपास। और मैक्सिमम देखते हैं भाई कितना टाइम जो है वो लगता है, क्या एग्जैक्ट कितना ही टाइम लगेगा या फिर ये ट्रेन लेट होती हुई नजर आएगी, वो देखते हैं। और मैक्सिमम भाई प्लेटफॉर्म नंबर 17 पर जो है ये लगेगी मुंबई में जाकर। तो देखते हैं भाई किस तरह से पूरा सफ़र जो है वो रहने वाला है। तो ये रहे भाई कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि भाई मैंने आपको बताने की कोशिश करी ट्रेन रूट्स के बारे में, ट्रेन के नंबर और ट्रेन का नाम मैंने आप सभी को ऑलरेडी बता दिया है।
टाइम्स की कि भाई कितने कितने मिनट्स पर ये टाइम जो है वो पहुंचाती है और कितने कितने मिनट्स के होल्ड्स जो है वो लेती है अलग अलग स्टेशन पर। तो भाई ये आप देख सकते हैं भाई, अभी जैसे ही भाई रोहते गांव जो है अभी निकला है और तुरंत इसकी ट्रेन की स्पीड की बात करें तो ट्रेन की स्पीड आप देख सकते हैं 87.8 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जो है वो ट्रेन चलती हुई जो है वो नजर आ रही है। 88-87 अप्रॉक्स जो है वो अभी शो हो रहा है, लेकिन देखा जाए तो मैक्सिमम ट्रेन की अप्रॉक्स की बात करें स्पीड की तो मैक्सिमम 99 या 100 तक तो शो हो ही रही है। अभी मैक्सिमम बहुत ही मीडियम तरीके से ट्रेन जो है वो चलाई जा रही है। आप जैसे कि भाई देख ही सकते हैं बाहर की तरफ, तो अभी 87-86 के आसपास जो है वो शो हो रही है। अगर ज़्यादा हाई स्पीड जाने की कोशिश करेंगे तो भाई वो भी आपको दिखाने की कोशिश की जाएगी। ये आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर एक ट्रेन बड़ी शानदार तरीके से बिल्कुल एक अलग ही भारत भारत गौरव पर्यटक ट्रेन के नाम से जो है वो ट्रेन सजा रखी है काफ़ी अलग तरीके से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी वही फोटो लगा रखी है। तो भाई ये चीज़ भी बहुत बड़ी बात है कि ट्रेन को अलग अलग लुकों से जो है वो तैयार किया जा रहा है। अभी देख सकते हैं भाई, अभी जो है अभी यहाँ खड़े थे अंकाई पर। अंकाई जो है वो यहाँ का रेलवे स्टेशन था और काफ़ी देर बाद, और देख सकते हैं सामने से ट्रेन भी जो है वो गलती हुई नजर आ रही है। अभी काफ़ी देर से ट्रेन जो है वो रुकी थी क्योंकि एक ट्रेन जो है ऑलरेडी यहाँ से निकल कर गई है। तो मैक्सिमम काफ़ी देर का समय जो है वो लगा है और उसके बाद ट्रेन ने चलना जो है वो शुरू किया है। तो भाई अभी कुछ ही देर में जो है मनमाड़ जंक्शन जो है वो अब आने वाला है और मनमाड़ जंक्शन के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ट्रेन जो है वो उतरेगी। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ट्रेन जो है वो आने वाली है। ये पूरा कुछ इस तरह से पूरा व्यू है। अभी जैसे रेलवे स्टेशन आता है आपको दिखाने की कोशिश की जाती है। तो ये आप देख सकते हैं भाई, ट्रेन जो है वो यहाँ मनमाड़ जंक्शन जो है पहुंच गई है और मनमाड़ जंक्शन का कुछ इस तरह से पूरा व्यू जो है वो नज़र आ रहा है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ट्रेन जो है वो लगी है और ट्रेन जो है वो मैक्सिमम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो खुल रहा है। देख सकते हैं गेट जो है वो लेफ्ट साइड की ओर रहेंगे। मैक्सिमम देख सकते हैं भाई, अभी यहाँ पर जो है मनमाड़ जंक्शन पर ट्रेन जो है वो रुकी है और काफ़ी मैक्सिमम 2-3 मिनट हो चुके हैं। प्लेटफॉर्म नंबर 5 है। बाहर निकल कर थोड़ा सा देखते हैं कि भाई अभी जो है ट्रेन यहाँ पर जो है वो रुकी है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से अपने ट्रेन का इंटीरियर बहुत मस्त तरीके से जो है वो बना रखा है। चलिए, ये कुछ इस तरह से पूरा इंटीरियर है ट्रेन का। अब ट्रेन जो है कुछ देर में निकलना शुरू होगी। तो भाई ग्रीन सिग्नल जो है वो हो गया अपना आगे से और ट्रेन का डिपार्चर जो है होने वाला है। ट्रेन कुछ देर में जो है वो चलना शुरू करेगी। तो भाई ट्रेन का डिपार्चर जो है मनमाड़ जंक्शन से जो है वो हो गया है और ट्रेन अब मनमाड़ जंक्शन से होती हुई आगे की ओर जो है वो जा रही है। आप देख सकते हैं अभी मनमाड़ जंक्शन से जो है वो चलना शुरू हुई है। 2 से 3 मिनट का थोड़ा स्टॉप जो है वो लिया है। काफी लोग चढ़े हैं ट्रेन में मनमाड़ जंक्शन से और अब ट्रेन जो है वो देख सकते हैं भाई मनमाड़ जंक्शन से चलना जो है वो शुरू हो गई है। ये देखिए मनमाड़ जंक्शन से ट्रेन जो है वो आगे की ओर जा रही है। देखिए भाई ट्रेन अब मनमाड़ जंक्शन से पार होती हुई जो है वो जा रही है। अलग अलग रेल लाइंस जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं और ये कुछ इस तरह से पूरा यहाँ का व्यू है मनमाड़ का और यहाँ से मनमाड़ से आगे की ओर जा रही है ट्रेन। चलिए चलते हैं अपनी सीट पर और वहीं से दिखाते हैं भैया। अब अगले स्टेशन पर पहुंचेगी ट्रेन तब आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी नज़ारे बहुत सुंदर सुंदर जो है वो देखने को मिले हैं मनमाड़ जंक्शन तक आने में ही। अभी यहाँ से जो व्यू है वो दिख नहीं रहा है, लेकिन इधर की तरफ एक पंजन रिवर है वो कुछ इस तरह से जो है वो बनी हुई है। देखिए
ये देखिए काफी बड़े उसमें पांजन रिवर जो है वो बनी हुई है, जो कि रेलवे रिवर रेलवे डैम जो है वो पूरा इस तरह से तैयार हुआ हुआ है। देखिए क्या मस्त लेक जो है वो लग रही है, रिवर है पूरी। देखिए बहुत सुंदर नज़ारा जो है वो लग रहा है देखने में। बहुत सुंदर नज़ारे जो है वो इस ट्रेन से हमें वर्तमान से निकलने के बाद भी जो है अभी मैक्सिमम जो है ट्रेन की स्पीड की बात की जाए तो ट्रेन मैक्सिमम जो है वो 103 101 के आसपास जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। 103 101 के आसपास जो है वो स्पीड है ट्रेन की। लेकिन भाई सुपर फास्ट तरीके से ट्रेन जो है वो जो है सुपर फास्ट तरीके से ट्रेन जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। और ये पहाड़ का कुछ इस तरह से पूरा देखने को मिल रहा है और बहुत तेज से हमारा चलिए चलते हैं। चलिए बताते हैं इस ट्रेन को यानी कि 12072 को चलाने का मेन उद्देश्य था क्या। तो भाई एक तरह से बताया ये जाता है कि हिंगोली, बसमात और भी कुछ ऐसी जगहों को मुंबई से जोड़ने के लिए, कनेक्टिविटी बनाने के लिए जन शताब्दी एक्सप्रेस का इस्तेमाल जो है वो किया गया। खासकर इसीलिए भी कि भाई इस ट्रेन से कम दूरी और समय कम लग सके और तेज़ी से सफ़र जो है वो लोगों का हो सके। इसीलिए जो है जन शताब्दी का इस्तेमाल स्पीड के लिए भी जो है वो किया गया है। मैक्सिमम 12 घंटे का पूरा सफ़र जो है वो ये ट्रेन करती है डेली बेसिस पर। और कुछ इस तरह से इस ट्रेन का जो उद्देश्य है, जो कि भाई इम्पोर्टेंस है, वो मैंने आपको बताने की कोशिश करी कि क्यों ये ट्रेन जो है वो चलाई गई। क्योंकि भाई मुंबई से बाकी और ऐसे महाराष्ट्र के जगहों को कनेक्टिविटी बनाने के लिए इस ट्रेन को चलाने का मेन उद्देश्य जो है वो निकलकर सामने आता है। और यही चीज़ हमें देखने को मिल भी रही है कि भाई हम जो है औरंगाबाद यानी कि छत्रपति संभाजी से जो है वो चढ़े, तो ये ट्रेन जो है कुछ इसी तरह से जो है जगह जगह को कनेक्टिविटी जोड़ती है मुंबई से। तो भाई अगर हम ट्रेन के टॉयलेट की बात करें तो भाई एक तरफ है इंडियन टॉयलेट और दूसरी तरफ है वेस्टर्न टॉयलेट। चलिए दिखाते हैं किस तरह से बना हुआ है अंदर की तरफ। ये देखिए भाई, यहाँ से भाई अपना जो है आपको लॉक जो है वो मिल जाएगा, यहाँ से लॉक कर सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ इस तरह से इंग्लिश टॉयलेट जो है वो यहाँ, वेस्टर्न टॉयलेट जो है वो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर शावर और भी बहुत कुछ मौजूद है। और साथ ही के साथ इसी के साथ साथ यहाँ पर आपको वॉश बेसिन जो है मिल जाएगा हाथ धोने के लिए। और यहाँ एक बड़ा सा एक मिरर जो है वो दिया हुआ है, मिरर आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से पूरा वेस्टर्न टॉयलेट जो है वो तैयार है। इसी के साथ साथ बाहर की ओर चलते हैं और दिखाते हैं हिंदी टॉयलेट्स। तो हिंदी टॉयलेट जो है वो कुछ इस तरह से देख सकते हैं। हिंदी टॉयलेट्स जो है वो कुछ इस तरह से बने हुए हैं। यहाँ से जो है ये बंद होगा, ये देखिए बंद हो गया। और फिर भाई इसके बाद ये पूरा का पूरा कुछ इस तरह से हुआ है। यहाँ पर वॉशर आपको जो है वो मिल जाएगा। और कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से पूरा जो है इंडियन वॉशरूम बना हुआ है। यहाँ पर आपको जो है सीट मिल जाएगी। तो कुछ इस तरह से जो है टॉयलेट है, पानी की सुविधा है। तो ये पूरा हो गया भाई टॉयलेट्स का। चलिए बाहर चलते हैं। तो मैक्सिमम जो है दोस्तों, अभी हम जिस स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं वो भाई महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख धार्मिक और साथ ही पर्यटक स्थलों में से सबसे नंबर 1 पर है महाराष्ट्र की अगर हम बात की जाए तो। और इसी के साथ साथ गोदावरी नदी के सबसे ज्यादा करीब जो जगह है वो है नासिक। नासिक का जो रेलवे स्टेशन है वो आने वाला है। कौन सा प्लेटफॉर्म है वो आप सभी को बता दिया जाए। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जो है ये ट्रेन लगने वाली है। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जो है वो ट्रेन लगेगी। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो भाई महाराष्ट्र का सबसे प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक जो है भाई, अब नासिक पहुंचने वाले हैं। अभी हम जैसे ही नासिक पहुंचते हैं, रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, कुछ व्यू आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। और इसी के साथ साथ भाई नासिक की स्टोरी भी जो है वो बहुत अलग अलग जगहों से जुड़ी हुई है। बात की जाए रामायण काल से तो पंचवटी की कहानी भी नासिक से जुड़ती है। तो नासिक भाई बहुत ऐसी जगहों को एक ही जगह लाकर जो है वो जोड़ता है। तो वो भी तो कुछ इस तरह से है पूरा का पूरा नासिक। अब जैसे वही रेलवे स्टेशन आता है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। देख सकते हैं भाई अभी जो है नासिक का रेलवे स्टेशन आ गया है। ये देखिए
तो ये आप देख सकते हैं भाई, नासिक का रेलवे स्टेशन जो है वो आ गया है। नासिक पहुंच गए हैं अभी हम, और नासिक का कुछ इस तरह से पूरा का पूरा व्यू है। ये देखिए भाई, दोपहर का समय है, नासिक पहुंच गए हैं, और प्लेटफॉर्म नंबर जो है, प्लेटफॉर्म जो है वो इस तरफ से आया है। इस तरफ जो है प्लेटफॉर्म है, आप देख सकते हैं। अभी कुछ देर में जैसी जगह क्लियर होती है चलते हैं बाहर की ओर, और बाकी हम जो है अभी इधर की ओर खड़े हुए थे। तो भाई जैसे ही प्लेटफॉर्म अभी उतरते हैं, प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ही जो है वो ट्रेन लगी है, और टाइम हो रहा है 1:04 के आसपास का। तो भाई नासिक जो है वो पहुंच गए हैं बहुत ही आराम से, और 4 बजे तक का अपना पूरा टाइम है भाई। 4 बजे तक हम जो है CSMT मुंबई तक पहुंचेंगे। ये देखिए भाई, चलिए भाई धीरे धीरे चलते हैं बाहर की ओर, दिखाते हैं कुछ भी। तो भाई यहाँ आ गए हैं नासिक रेलवे स्टेशन। आप देख सकते हैं सामने नासिक रोड जो है वो लिखा हुआ है, ये देखिए। और नासिक रेलवे स्टेशन कुछ इस तरह से बना है, साफ क्लीन अच्छा तरह। और अपनी भाई ट्रेन जो है वो यहाँ पहुंच गई है, जन शताब्दी एक्सप्रेस। और कुछ इस तरह का पूरा व्यू है अपने चारों तरफ का। और यहाँ से भी कुछ पैसेंजर जो है ट्रेन में बैठते हुए नजर तो आ रहे हैं। जैसे ही ट्रेन में पैसेंजर बैठते हैं दिखाते हैं आप सभी को। तो अभी भाई नासिक जो है पहुंच, अभी भाई रेड सिग्नल जो है वो हो रहा है ट्रेन का, और जैसे ही भाई नॉर्मल होता है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अभी ट्रेन जो है वो लगी हुई है प्लेटफॉर्म पर ही। कुछ मैक्सिमम 1 से 2 मिनट का होल्ड रहेगा, उसके बाद ट्रेन जो है वो आगे की ओर चलना शुरू करेगी। आप देख सकते हैं बाकी प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, खुला प्लेटफॉर्म है। उधर की ओर आप देख सकते हैं, उधर की और मेन जो है प्लेटफॉर्म बना हुआ है, बहुत साफ क्लीन प्लेटफॉर्म जो है वो बना हुआ है। और ये पूरा कुछ इस तरह से पूरा अपना जो है ट्रेन का व्यू। तो भाई अभी मैक्सिमम जो है डिपार्चर हो गया है नासिक से अपनी ट्रेन का, और ट्रेन जो है वो चलना शुरू हो गई है नासिक से होती हुई। और नासिक से होती हुई जो ट्रेन है वो अब आगे की ओर जाएगी। और मैं एक बार आपको दिखा दूं, देख सकते हैं कि भाई ट्रेन जो है वो अपनी चलना शुरू हो गई है नासिक से। ये देखिए, नासिक रोड का मेन रेलवे स्टेशन जो है वो यहाँ पर आ गया है नासिक का। ये देखिए भाई, बहुत ही खूबसूरत जो है नासिक का रेलवे स्टेशन भी था, और पूरा इलाका भी। और जब तक सफर कर रहे हैं तो भाई बहुत ही सुंदर तरीके से जो है सफर हुआ। और इसी के साथ साथ देखा जाए तो भाई अब अपनी ट्रेन नासिक से आगे की ओर बढ़ गई है बहुत ही अच्छी तरह से। सफर जो है बहुत अच्छी तरह से जो है वो जा रहा है, और कुछ इस तरह से ट्रेन जो है वो अपनी आगे की ओर जाती हुई नजर आ रही है। धीरे धीरे करके पूरी हाई स्पीड में ट्रेन जो है वो जाने की कोशिश करेगी, वैसे ही आपको दिखाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। तो भाई अभी देखिए जैसे जैसे भाई ट्रेन आगे की ओर बढ़ रही है, धीरे धीरे करके दिखाने की कोशिश करते हैं किस तरह से पूरा सफर जो है वो देखने को मिलने वाला है। तो भाई मैक्सिमम जो है अपनी ट्रेन बहुत ही हाई स्पीड में जो है चलना शुरू हो गई है। नासिक जैसे ही क्रॉस किया उसके बाद एक अलग ही स्पीड जो है वो ट्रेन के अंदर आ गई है, और ट्रेन ने इतनी तेज स्पीड जो है वो पकड़ी है। और भाई ट्रेन जो है वो चलती हुई तेजी से आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। ट्रेन की स्पीड को चेक किया गया तो ट्रेन की स्पीड मैक्सिमम 100 से 101 जो है वो आती हुई नजर आई है। किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेन जो है वो चल रही है। तो वही अब देखते हैं किसी तरह से ट्रेन जो है वो चलती हुई नजर आ रही है। बाहर का अभी जो गेट है वो बंद कर दिया है भाई। बाहर व्यू जो है वो बहुत शानदार आ रहा है, और ट्रेन ने बहुत ही स्पीड जो है वो पकड़ी। ये देखिए भाई क्या अलग ही स्पीड जो है वो ट्रेन की जा रही है। पूरे व्यू जो है वो नजर आ रहे हैं। शीशा थोड़ा गंदा है मैं मान सकता हूँ, लेकिन भाई व्यू देखिए भाई क्या अलग ही तरह से बहुत तेजी से स्पीड से ट्रेन आगे की ओर जा रही है। चलिए चलते हैं, अपनी सीट पर बैठते हैं भाई, और जैसे ही अगला स्टेशन आता है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी अभी चलते हैं सीट पर, और भाई बहुत शानदार तरीके से जो है वो जर्नी रह रही है, और आगे जैसे ही मुंबई आएगा वो भी कवर करेंगे। तो भाई चलिए चलते हैं अपनी सीट पर। तो भाई अपनी ट्रेन जो है कुछ ऐसे वैली से निकलकर जो है वो आगे की ओर जा रही है, देख सकते हैं। अभी ऐसा कुछ व्यू हमें देखने को मिल रहा है। लोग ये देखिए भाई, तो भाई अगर
ये जैसी सीन हटता है मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि भाई सामने के और का व्यू क्या मस्त शानदार जो है वो आ रहा है, क्या मस्त व्यू आ रहा है। व्यू बहुत शानदार है ट्रेन का। भाई साथ में मुंबई की ओर जाते हुए का सफर भी बहुत मस्त लग रहा है भाई। और कुछ ये व्यू देखिए, ये देखिए भाई क्या व्यू नजर आ रहा है, क्या मस्त शानदार व्यू है। तो है देखने में देख सकते हैं ये कुछ इस तरह की पूरी वैली है। और ये पूरा अपना यहाँ का व्यू देखिए भाई। ट्रेन ने और स्पीड बढ़ा ली है भाई, और भी ज्यादा वो भाई। और भाई यहाँ से एक ताबड़तोड़ स्पीड में एक ट्रेन निकलती हुई नजर आई है। एक ट्रेन जो है वो निकली है यहाँ से। तो अभी भाई थोड़ी देर में जो है इगतपुरी जो है वो आने वाला है, और जैसे ही आएगा वो आपको दिखाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। अभी चलते हैं भाई अपनी सीट पर, और वहां से कुछ व्यू जो है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो भाई बाहर का व्यू कुछ इस तरह से, अभी जो मैंने दिखाया वो कुछ इस तरह से नजर आ रहा है। ट्रेन काफी हाई स्पीड में जो है वो चलती हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब चलते हैं अपनी सीट पर, और उसके बाद आएंगे जब इगतपुरी आ जाएगा। यहाँ का भी एक अलग ही व्यू जो है वो देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं साथ में लेक है, और पीछे का माउंटेन जो है वो देख सकते हैं क्या अलग ही व्यू जो है वो दे रहा है। एक अलग ही व्यू जो है वो आ रहा है दोनों तरफ से, क्या मस्त तरीके से जो है वो दिया गया है, देख सकते हैं। ये है भाई महाराष्ट्र की असली ब्यूटी, देख सकते हैं चारों तरफ ग्रीनरी एरिया, और उसी के बीच से निकलती हुई ट्रेन का नज़ारा वो भी शानदार लग रहा है। अभी आप देख सकते हैं भाई इगतपुरी जो है वो पहुंच गए हैं। इगतपुरी का ये पूरा इलाका है, ये देखिए भाई कुछ इस तरह से पूरा रेलवे स्टेशन है इगतपुरी का। और वहाँ आप देख सकते हैं भाई क्या ट्रेन जो है वो वहाँ पर लगी हुई है, एक इंजन देख सकते हैं क्या मस्त तरीके से जो है ये लिखा हुआ देख सकते हैं। ये देखिए भाई अलाइट हियर फ्रॉम धामागिरी, ये इगतपुरी का रेलवे स्टेशन है। उधर की और भी एक ट्रेन जो है वो मौजूद है, देख सकते हैं। ये देखिए बाकी फैसिलिटीज बढ़िया लग रही है, टॉयलेट्स की सुविधा आप देख सकते हैं काफी अच्छी तरह से जो है रेलवे स्टेशन पर एक प्रोग्रेस जो होता है ना वो हमें देखने को मिल ही रहा है लगातार। अब जैसे आप यहाँ देख सकते हैं जैसे जैसे रेलवे स्टेशन पर पहुंच रहे हैं और भी प्रोग्रेस जो है वो देखने को मिल रहा है। जैसे कि अपनी ट्रेन लग गई है 12072 की ट्रेन, ये देखिए भाई क्या अलग ही नज़ारा जो है वो यहाँ आता हुआ नजर आ रहा है। ट्रेन अपनी पहुंच गई है, चलिए। तो भाई अभी जो है ट्रेन जो है 2 मिनट के वेटिंग पे रुकी हुई थी, और ट्रेन का यहाँ डिपार्चर जो है वो हो गया है। कहाँ से? इगतपुरी से। इगतपुरी बोलते हैं ना, इगतपुरी सही, हाँ इगतपुरी सही बोल रहे हैं। इगतपुरी जो है वो यहाँ का व्यू है, ये यहाँ का रेलवे स्टेशन आप देख सकते हैं इगतपुरी का। और यहाँ से ले लिया भाई हमने ये वड़ा पाव। यहाँ से गाड़ी आगे की ओर बढ़ रही है, गाड़ी आगे की ओर बढ़ रही है, चलिए चलते हैं आगे की ओर। ये देखिए भाई धीरे धीरे करके ट्रेन जो है वो अपनी आगे की ओर जा रही है। और भाई वहाँ 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 उस तरफ जो है रोड का व्यू है, रोड वहाँ पर जो है वो चल रहा है, देख सकते हैं आप। इस तरफ रोड साथ में है, और अगली तरफ जो है वो माउंटेन्स का व्यू जो है वो देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ देखा जाए तो भाई यहाँ पर ब्रिजेस भी है, और बारिश के टाइम पे शायद भाई यहाँ पर पानी वानी भर जाता होगा, एक तरह से माउंटेन्स में से पानी निकल निकल के आते होंगे। और मानसून के टाइम पर तो एक अलग ही व्यू देखने को मिलता होगा, जो कि अभी देखने को मिल रहा है ऐसा नहीं। अभी तो भाई थोड़ा गर्मी हो रही है, धूप है, लेकिन अगर मानसून के टाइम पर अगर यहाँ आकर देखे ना तो भाई यहाँ से क्या है कि भाई पहाड़ों पर अलग ही बादल छाए हुए नजर आते होंगे, एक अलग ही व्यू जो है वो देखने को तो मिलता ही होगा। तो ये आप देख सकते हैं भाई ट्रेन ने जो है वो चलना शुरू कर दिया है। अभी थोड़ी देर के लिए ट्रेन रुक गई थी बीच में, ये कुछ देखने को मिला है यहाँ पर। कुछ देर का स्टॉप था यहाँ पर, वरना स्टॉप है नहीं।
बल्कि कुछ देर के लिए ट्रेन को रोका गया और उसके बाद ट्रेन जो है वो फिर से चलना शुरू हो गई है। और भाई ट्रेन के संग का जो व्यू है भाई वो देखिए, ये आप देख सकते हैं क्या मस्त व्यू जो है वो आ रहा है इधर की तरफ से। ये देखिए, और शायद एक और टनल आ सकती है, उम्मीद ये बनी हुई है अभी तक। और ये देखिए भाई कुछ इस तरह से पहाड़ जो है वो निकले हुए हैं भाई। और ये देखिए भाई क्या शानदार व्यू है, देख सकते हैं। ये देखिए दूर दूर तक इधर का कुछ ऐसा व्यू है। हम खड़े हैं इस तरफ और उधर की तरफ का कुछ इस तरह से व्यू था, लेकिन यहाँ से देखो तो भाई वाह। ये देखिए भाई यहाँ से एक ट्रेन जो है वो निकलती हुई नजर आ रही है, ये देख। और अभी जो है टनल शुरू हो गई है और आप ये देख सकते हैं कि भाई टनल के व्यू के अंदर का व्यू कुछ इस तरह से आता हुआ जो है वो नजर आ रहा है। टनल के अंदर का व्यू है और ये भाई टनल के अंदर का व्यू। अब बाहर टनल के बाहर जो है ट्रेन जाती हुई नजर आ रही है। ये आ गए भाई बाहर की ओर। भाई बहुत शानदार व्यू है टनल के अंदर का, और बाकी इधर की और रोड चल रहे हैं, देख सकते हैं। ये देखिए भाई ट्रेन का मस्त व्यू जो है वो आ रहा है, ये देखिए। और उधर की ओर देखिए भाई क्या अलग ही व्यू है, वो देखिए। माय गॉड भाई पूरा क्या मस्त वैली है भाई साहब। दोस्तों अब आप यहाँ की ओर देख सकते हैं कि भाई ये देखिए क्या मस्त व्यू जो है वो आ रहा है। ट्रैक्स इधर की ओर है, देख सकते हैं। और भाई अपना सफर जो है इन पहाड़ों की वादियों से निकलकर आगे की ओर जा रहा है। और भाई अभी मैक्सिमम 1 घंटा हो गया होगा ये पूरे नज़ारे देखते देखते ही। भाई पूरा नज़ारा जो है वो कुछ इसी अनुसार जा रहा है। और ट्रेन को दिखाया जाए वो देखिए भाई, ये भाई आप देख सकते हैं भाई, ये देखिए क्या अलग ही व्यू जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है ट्रेन का। और इसी के साथ साथ देख सकते हैं भाई क्या माउंटेन व्यूज जो है वो देखने को मिल रहे हैं अलग अलग नज़ारों के साथ में। और अपनी ट्रेन जो है वो आगे से हल्की सी मुड़ती हुई टनल की ओर जा रही है। टनल का हल्का सा व्यू दिखाते हैं, शायद टनल ही जो है वो आने वाली है आगे की ओर। ये देखिए धीरे 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 धीरे, ये देखिए भाई कुछ ये व्यू देखिए भाई क्या मस्त व्यू है। चारों तरफ से पहाड़ों के व्यू हैं। ये देखिए थोड़ा और अलग नज़ारा जो है वो देखने को मिला सामने का। और भाई अभी आप ये देखिए भाई नीचे की ओर का व्यू, ये देखिए भाई क्या मस्त डैम जो है वो बन रहा है, खासकर बरसात के लिए जो है ये पूरा बनाया हुआ है। जब मानसून का टाइम होता है तो भाई काफी ज्यादा ये पूरा नीचे का एरिया आप देख सकते हैं, पुल जो बना रखा है और नदी का बहाव निकालने के लिए, क्योंकि भाई मानसून में भर के जो है ये पूरा चलता है। और इस पुल का नाम है रोताना पुल। रोताना पुल है और रोताना पुल से यहाँ से आगे की ओर जो है वो हम बढ़ रहे हैं। ये देखिए आगे एक इंजन लगे हुए हैं वो दिखाते हैं। ये देखिए भाई यहाँ पर एक ट्रेन मौजूद है, देख सकते हैं। और ये देखिए ये ट्रेन है सिंहगढ़ एक्सप्रेस। ये देखिए भाई सिंहगढ़ एक्सप्रेस जो है वो यहाँ पर लगी हुई है। और अपनी ट्रेन यहाँ पर शायद नहीं रुकेगी, ऐसा लग रहा है भाई। ट्रेन आगे की ओर जा रही है। ये देखिए स्टेशन आ चुका है यहाँ पर एक, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 है। कसारा जो है वो पहुंच गए हैं। कसारा का कुछ ऐसा व्यू है जो हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। कसारा को पार करती हुई ट्रेन जो है वो आगे की ओर जा रही है। देखते हैं क्या यहाँ ट्रेन रुकेगी या नहीं, वो भी तो आप देख सकते हैं भाई। टाइम मैक्सिमम यहाँ 2:52 जो है वो हो गया है। और 2:52 का व्यू जो है वो हम कसारा रेलवे स्टेशन पर है इस टाइम। और मैक्सिमम 2 घंटे का सफर अपना रह गया है और 2 घंटे के सफर के बाद हम पहुंच जाएंगे मुंबई सेंट्रल। वहां पर एक मंदिर है, मंदिर का व्यू देख सकते हैं क्या मस्त लग रहा है देखने से। तो भाई अपनी ट्रेन का डिपार्चर हो गया है कसारा से। कसारा से अपनी ट्रेन जो है वो चली है। मैक्सिमम 1 से 2 मिनट रुकी थी या उससे भी कम रुकी है शायद, लेकिन हाँ ये है कि भाई डिपार्चर हो गया है ट्रेन का। और अपनी ट्रेन
यहाँ से आगे की ओर बढ़ गई है भाई। बहुत खूबसूरत नज़ारों के संग जो है ये पूरी जर्नी रही है। बहुत अच्छी तरह से खूबसूरत पहाड़, वैली जो कहते हैं ना भाई, पूरी वैली जो है वो दिखाई देती है यहाँ से, वो हमें यहाँ देखने को मिली है और जो अभी भी देखने को मिल ही रही है। ये देखिए क्या मस्त पहाड़ों का व्यू है। महाराष्ट्र को भाई करीब से देखना है तो इस तरीके से महाराष्ट्र को और भी ज्यादा करीब से देखा जा सकता है, जैसा अभी हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए भाई एक लोकोमोटिव इंजन जो है वो जाता हुआ नजर आ रहा है। और भाई ट्रेन ने पकड़ ली अपनी एक हाई स्पीड, वो ट्रेन अब चलनी शुरू हो गई है। अब चलिए भाई देखते हैं। वो देखिए दोस्तों सामने का व्यू कुछ इस तरह से आता हुआ जो है नजर आ रहा है। और बाकी यहाँ पर काम किया जा रहा है, ऐसा नहीं है, रोड पर बदलाव किए जा रहे हैं, विकास हो रहा है काफी ज्यादा। इधर की ओर देखिए भाई ट्रेन, वाह भाई वाह, क्या अलग ही नजारा जो है वो देखने को मिल रहा है भाई। ट्रेन के संग ये देख सकते हैं लोकल ट्रेन जो है वो दिखाई दे रही है यहाँ से। दोस्तों अभी अभी जो है यहाँ से लोकल ट्रेन जो है वो निकली है, यहाँ सफर करती होगी लोकल ट्रेन, और मुंबई में कई सारी देखने को मिलेंगी भी लोकल ट्रेन। और अभी देख सकते हैं भाई कुछ इस तरह से पूरा व्यू है। और भाई क्या मस्त पहाड़ों का व्यू जो है वो देखने को मिल रहा है, अलग अलग नज़ारे हैं। और भाई अपने पूरे बाल भी जो है वो खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए तो ये बहुत शानदार व्यू जो है वो लग रहा है। अभी गर्मी है, गर्मी के टाइम पर कुछ ऐसा व्यू देखने को मिल रहा है कि सब कुछ सूखा सूखा है, लेकिन मानसून के टाइम पर ये साफ है कि यही जगह मानसून पर बहुत खतरनाक भी हो जाती होगी। ओबरामाली कोई रेलवे स्टेशन है, यहाँ से ट्रेन जो है वो आगे की ओर स्किप कर रही है। लेकिन भाई जो ट्रेन की स्पीड थी भाई वो लाजवाब थी। आगे का व्यू आप देख ही सकते हैं, कुछ इस तरह से पूरा व्यू है आगे का। लेकिन भाई साहब ट्रेन बहुत ताबड़तोड़ स्पीड में निकलती है, जो निकलने का नाम लेती है। तो अभी जो है ट्रेन कुछ इस तरह से आगे की ओर बढ़ रही है। अब ये देखिए भाई एक और नई सामने से ट्रेन जो है वो निकल कर जाती हुई जो है वो नजर आ रही है। ये देखिए, और सबसे बड़ी बात भाई खेती बाड़ी देख सकते हैं, क्या मस्त तरीके से लोग जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। ट्रेन अभी हल्की सी स्लो हुई है, हल्की सी स्लो पड़ी है ट्रेन, लेकिन हाँ ये है कि भाई बाकी देख सकते हैं काम वाम चल रहा है भाई यहाँ पर कुछ ना कुछ पटरियों पर। अब साथ ही यहाँ पर एक और स्टेशन देखने को मिलने वाला है, खारदी रेलवे स्टेशन जो है वो आ गए हैं। देख सकते हैं खारदी रेलवे स्टेशन पर ट्रेन जो है वो अपनी लगती हुई नजर आ रही है। ये देखिए सामने का व्यू देख सकते हैं, काफी ज्यादा रेतीले पहाड़ जो है वो हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। काफी ज्यादा रॉक्स से भरे हुए, काफी ज्यादा रॉक्स माउंटेन देखने को मिल रहे हैं। तो कभी कभी हल्के हल्के रेतीले माउंटेन जो है वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। भाई बहुत हैवी वाली स्पीड में आ रही है ट्रेन, भाई साहब बहुत शानदार। यहाँ से एक ट्रेन निकलती है जो है वो नजर आ रही है, आप देख सकते हैं भाई यहाँ से एक ट्रेन गई है। ये देखिए भाई बहुत स्पीड बहुत ज्यादा। ये देख सकते हैं ट्रेन का टर्न देखिए भाई, ट्रेन का टर्न देखिए क्या मस्त तरीके से टर्न ले रही है। तो दोस्तों अब आने वाला है कल्याण रेलवे स्टेशन, और कल्याण रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 5 जो है वो देखने को मिलेगा। प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर जो है वो ट्रेन रुकने वाली है, 2 से 3 मिनट का स्टॉप है और उसके बाद ट्रेन जो है वो चलना शुरू करेगी। तो कल्याण रेलवे स्टेशन अब आने वाला है, जैसे ही आएगा रेलवे स्टेशन को उतरेंगे और कुछ दिखाने की कोशिश जो है वो करेंगे। अभी आप कुछ यहाँ का व्यू देख सकते हैं, लोगों के घर भी जो है नज़र आ रहे हैं। ये देखिए, और ये अपनी लोकल ट्रेन, ये देखिए भाई मुंबई की शान यहाँ लोकल ट्रेन कुछ इस तरह से, क्या मस्त व्यू आ रहा है देख सकते हैं, शानदार है। और भर के चल रही है, पूरी भर के चलती हुई नजर आ रही है, काफी शानदार है। चलिए ये देखिए इस तरफ लोगों के घर जो है वो नजर आ रहे हैं, और कुछ इस तरह से ट्रेन जो है वो कल्याण जंक्शन की ओर जा रही है। ये देखिए रेलवे स्टेशन के नज़दीक रहने वाले लोगों के घर हैं जो नज़र आ रहे हैं यहाँ पर। और जो है ट्रेन थोड़ा सा स्लो हो गई है, स्टेशन से पहले ही स्लो होती हुई नज़र आ रही है। काफ़ी ऊंचे ऊंचे घर जो है लोगों के यही देखने को मिल रहे हैं। अभी मुंबई में देखते हैं
कैसा सफर जो है वो रहेगा। बहुत शानदार लग रहा है। धीरे धीरे करके कल्याण जंक्शन की ओर ट्रेन आगे की ओर बढ़ रही है। वो देखिए भाई, कल्याण जंक्शन जो है वो आ चुका है और गेट जो है अपने लेफ्ट साइड से जो है वो खुल रहे हैं, लेफ्ट साइड की तरफ है, और प्लेटफॉर्म नंबर जो है वो इधर की ओर रहेगा। तो भाई आप देख सकते हैं कि यहाँ पहुँच गए हैं कल्याण जंक्शन की ओर, और ये अपनी ट्रेन कल्याण जो है वो पहुँच गई है। कुछ इस तरह से रेलवे स्टेशन है कल्याण का। और ये देखिए भाई, क्या मस्त व्यू जो है वो आ रहा है अपना कल्याण का। बाकी उधर की ओर देख सकते हैं, वहाँ एक ट्रेन लगी हुई है सामने, और काफी भीड़ भाड़ वाला शहर, जो कि कल्याण जंक्शन पर भी काफी ज्यादा भीड़ जो है वो देखने को मिल रही है। ये देखिए चारों तरफ एक अलग ही भीड़ है। बहुत शानदार तरीके से जो है ट्रेन कल्याण जंक्शन पर लगती हुई नजर आ रही है। प्लेटफॉर्म की अगर बात करें तो प्लेटफॉर्म नंबर 5 है, और प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर ट्रेन जो है वो लग गई है अपनी 12072। और अब जो है यहाँ से मैक्सिमम 1 से 2 मिनट रुकेगी, और उसके बाद यहाँ से डिपार्चर होता हुआ ट्रेन का नजर आएगा। आप ये देख सकते हैं भाई, बहुत शानदार है। काम भी काफी अच्छा है, साफ सफाई जो है रेलवे स्टेशन पर नजर आ रही है। तो भाई चलिए भाई, चलते हैं अपने स्टेशन की ओर। तो भाई देख सकते हैं आगे की ओर ट्रेन जो है वो रुकी है अपनी। कुछ इस तरह से पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन है। ट्रेन अपनी यहाँ आप देख सकते हैं जन शताब्दी, वो इधर की ओर रुकी है। और कुछ ऐसा व्यू है कल्याण जंक्शन का। मैक्सिमम 1 से 2 मिनट का स्टॉप है, और आराम से वेटिंग के बाद अपनी ट्रेन जो है वो चलना शुरू करेगी। आप देख सकते हैं ये इधर का कुछ कल्याण जंक्शन है, और उधर की तरफ काफ़ी ट्रैक्स जो हैं वो लगे हुए हैं। तो वही ज़्यादातर शायद लोकल ट्रेन उधर की ओर जो है वो चलती हुई नज़र आती है। ये आप देखिए, चलिए ट्रेन जो है थोड़ी देर में चलना शुरू करेगी। चलते हैं भाई ट्रेन के अंदर। कुछ ही देर के बाद ट्रेन जो है वो अपना चलना शुरू करेगी, और मैक्सिमम जो है अभी यहाँ आप देख सकते हैं अपनी ट्रेन जो है कल्याण जंक्शन पर लग गई है। और टाइम की अगर हम बात करें, टाइम हो रहा है 356 के आसपास जो है अपनी ट्रेन कल्याण जंक्शन की ओर लग गई है। चलिए भाई, ये पूरा कुछ इस तरह से अपना पूरा व्यू है कल्याण जंक्शन का। अब चलते हैं ट्रेन के वापस अंदर की ओर। यहाँ से ट्रेन का डिपार्चर होता है, वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। अब ट्रेन जो है वो चलने वाली है, वहां से भी थोड़ी देर में ग्रीन सिग्नल होते ही। चलिए, ये आप देख सकते हैं भाई, यहाँ पर सेवाग्राम एक्सप्रेस जो है वो लगती हुई नजर आ रही है। सेवाग्राम एक्सप्रेस जो है वो इधर की ओर आ चुकी है, और क्या स्पीड जो है वो सेवाग्राम एक्सप्रेस की जो है वो देखने को मिल रही है। ये देख सकते हैं भाई साहब, इसी के लिए थोड़ा रोका गया है ट्रेन को। और ये देखिए इकोनॉमी क्लास जो है वो यहाँ आ गई है, AC इकोनॉमी। और ये देखिए ट्रेन के नंबर की अगर हम बात करें तो ट्रेन का नंबर है यहाँ पर शो मेंशन किया हुआ है 12140 के आसपास ये ट्रेन है। शायद जो भी चेंजेस है वो आप एक बार देख लीजिएगा। और भाई ये आप देख सकते हैं। तो भाई दोस्तों, ट्रेन का डिपार्चर जो है वो हो गया है कल्याण जंक्शन से, और कल्याण जंक्शन से होती हुई ट्रेन जो है वो आगे की ओर बढ़ रही है। सेवाग्राम एक्सप्रेस जो है वो यहाँ पर लगी हुई है, और आप देख सकते हैं कल्याण जंक्शन जो है वो यहाँ से अब यहाँ हो गया है डिपार्चर, और ट्रेन निकल गई है यहाँ से अगले स्टेशन के लिए। और वहाँ चलते हैं भाई, वहाँ की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ देख सकते हैं आप भाई, काफी लोगों के घर जो है वो नजर आ रहे हैं कुछ इस तरह से रेलवे स्टेशन के नजदीक। काफी अच्छा लग रहा है व्यू देखने में भी। इस तरफ देखने में और यहाँ देख सकते हैं डोंबिवली को भी जो है वो यहाँ से स्किप कर दिया है। ये देख सकते हैं डोंबिवली भी जो है वो यहाँ से निकल गया है। यहाँ ट्रेन जो है वो नहीं रुकती है, यहाँ ही ट्रेन जो है वो नहीं रुकती है, और यहाँ से आगे की ओर बढ़ती हुई जो है वो नजर आती है। देख सकते हैं एक और स्टेशन जो है वो पार होता हुआ नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं भाई, एक और स्टेशन है, ये देखिए भाई। और ये अभी यहाँ आ गए हम मुंब्रा। यहाँ अभी हम आ गए हैं मुंब्रा। ये देख सकते हैं मुंब्रा में एंटर कर गए हैं। यहाँ पर रेलवे स्टेशन है कुछ इस तरह से। ये देखिए भाई, ऊपर की ओर एक आयरन ब्रिज जो है वो देखने को मिल रहा है, और वहां से नीचे से निकलती हुई अपनी ये ट्रेन जो है वो नजर आ रही है। ये देखिए भाई, कुछ इस तरह से ट्रेन निकल रही है। सामने एक छोटी टनल है,
ये देखिए भाई सामने छोटी सी टनल पार करती हुई ट्रेन आगे की ओर बढ़ रही है। ये देखिए बहुत सुंदर लग रहा है भाई, बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए और ये हो गई भाई पार ट्रेन टनल। ट्रेन पार हो गई है भाई टनल से और बाहर आते ही यहाँ हमें देखने को मिला एक ब्रिज। देख सकते हैं ये ब्रिज जो है वो चल रहे हैं। कुछ ऐसा इलाका जो है वो देखने को मिल रहा है मुंबई का, देख सकते हैं आप। ये देखिए ये मुंबई के आसपास के नज़ारे। ये देखिए भाई क्या मस्त तरीके से ब्रिज जो है वो तैयार किया हुआ है। यहाँ से एक और टनल शुरू हो गई है अपनी भाई। ये देखिए और फुल स्पीड में ट्रेन आगे की ओर जा रही है, बहुत शानदार तरीके से। हल्की सी स्पीड आ गई है ट्रेन में। और भाई ये बिल्डिंग की हाइट देखिए भाई, क्या ऊंची बिल्डिंग है यार। ये देखिए काफी हाइट है, जो कि ट्रेन से भी नहीं देखने को मिल पा रही कि हाइट है कितनी। बाकी काफी ऊंची ऊंची बिल्डिंग जो है वो हमें यहाँ से देखने को मिल गई है। तो भाई अब जो है अब आने वाला है अपना ठाणे रेलवे स्टेशन जो है वो आने वाला है कुछ ही देर में, और वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बाकी भाई वहाँ पर मेन रोड जो है वो नजर आने लगा है, मेन रोड का पूरा व्यू है वहाँ पर। और इसी के साथ साथ देखा जाए ठाणे रेलवे स्टेशन आएगा, वहाँ पर उतरेंगे, 1-2 मिनट के लिए ट्रेन जो है वहाँ पर रुकेगी और उसके बाद जो है वो चलना शुरू करेगी। तो भाई यहाँ का व्यू जो है वो भी देखने लायक हो रहा है। और पहुँच भी गए लोग भाई, ये देखिए ठाणे रेलवे स्टेशन जो है वो यहाँ पहुँच गए हैं। और कुछ इस तरह से ठाणे रेलवे स्टेशन, ये देखिए भाई ये आ गए हैं हम मुंबई में, मुंबई के ठाणे में। ये देखिए भाई क्या सुंदर नजारा है, भीड़ भाड़ वाला इलाका है, चलते फिरते लोग हैं, 24 घंटे सफर करने वाले लोग अब यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। भाई साहब क्या भीड़ है वो ठाणे पे देखने को मिल रही है, नेक्स्ट लेवल वाली भीड़ देख सकते हैं भाई, क्या स्पीड और भीड़ भाई साहब। पूरा रेलवे स्टेशन खचाखच भरा हुआ जो है वो नजर आ रहा है। और यहाँ अपनी ट्रेन जो है वो आगे की ओर बढ़ रही है। और अपनी हम जो बिल्कुल हैं इंजन के 1-2 डब्बे पीछे ही है, तो मैक्सिमम अपनी ट्रेन बिल्कुल आगे की ओर जाके लगती है, तो वो चीज़ है। और यहाँ पर भी लोग काफ़ी ज़्यादा जो है वो नज़र आ रहे हैं। ये देखिए भाई बहुत जगह है, कुछ ही ऐसा देख सकते हैं भाई। ये यहाँ का ठाणे रेलवे स्टेशन है, ये देखिए भाई यहाँ कुछ इस तरह से। चलिए भाई ट्रेन अपनी जो है वो रुक गई है और अब आते हैं ठाणे रेलवे स्टेशन की ओर। ये आप देख सकते हैं ठाणे रेलवे स्टेशन के यहाँ का है पूरा का पूरा। ये देखिए ये यहाँ ठाणे रेलवे स्टेशन है, देख सकते हैं आप, लिखा हुआ भी है मैक्सिमम 7.10 मीटर्स। बाकी यहाँ का कुछ इस तरह का व्यू है। यहाँ लोकल ट्रेन जो है वो लगी हुई हैं, बाकी यहाँ लोग जो है पैसेंजर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं ठाणे रेलवे स्टेशन मुंबई में, और मुंबई का रेलवे स्टेशन जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह से पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन जो है वो तैयार है। यहाँ लोकल ट्रेन चल रही है, यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्मल ट्रेन। भाई ये देखिए क्या अलग ही सफर है, बहुत शानदार। चलिए भाई चलते हैं ट्रेन के वापस अंदर की ओर। अभी ट्रेन कुछ ही देर में चलना शुरू करेगी। चलिए इस तरह से पूरा का पूरा रेलवे स्टेशन जो है वो तैयार है। यहाँ लोकल ट्रेन चल रही है, यहाँ आप देख सकते हैं नॉर्मल ट्रेन। भाई ये देखिए क्या अलग ही सफर है, बहुत शानदार। चलिए भाई चलते हैं ट्रेन के वापस अंदर की ओर। अभी ट्रेन कुछ ही देर में चलना शुरू करेगी। तो भाई अभी जो है अभी हम पहुंच गए हैं दादर सेंट्रल। और दादर सेंट्रल जो है वो रेलवे स्टेशन हम पहुंच गए हैं, जो कि इसका मेन स्टॉप है। वो आप यहाँ देख सकते हैं सामने की ओर। और रेलवे ट्रैक प्लेटफॉर्म जो है वो हमारा लेफ्ट साइड की ओर आया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो भाई देख सकते हैं भाई अब जो है अपना लास्ट जो स्टॉप है CSMT, वो अब जो है वो आने वाला है। और ये देखिए भाई लोकल का कुछ इस तरह का पूरा सफर है। और भाई अपनी ट्रेन जो किस तरह से टर्न जो है वो ले रही है, ये देखिए भाई साहब क्या मजेदार व्यू है। और यहाँ से CSMT जो है वो अब आने वाला है, देखिए। तो भाई अपना जो लास्ट स्टेशन है CSMT का मुंबई का, वो अब आने वाला है। और मैक्सिमम देखा जाए तो कुल मिलाकर प्लेटफॉर्म नंबर 17 पर ट्रेन जो है वो लगेगी। और 4:50 का टाइम जो है वो मेंशन किया गया है, लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए भाई
काफ़ी ज़्यादा देरी से जो है वो यहाँ पर प्रोग्रेस हो रहा है। तो भाई देर जो है वो हो गई है 20 से 25 मिनट की, और प्लेटफॉर्म यहाँ से जो है वो है, प्लेटफॉर्म इधर की तरफ से है, और ये कुछ इस तरह से यहाँ पर कई सारे इंजन्स जो है वो लगे हुए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं भाई पूरा व्यू। तो भाई तो भाई यहाँ आप देख सकते हैं अभी हम पहुँच गए छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, और ये पूरा इसका व्यू। इधर की और स्टेशन है मुझे लगा भाई, ये आप देख सकते हैं कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस जो है वो अब हम यहाँ पहुँच गए हैं। बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन है, कई सारी ट्रेन यहाँ अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और भाई अपने जो है रेलवे स्टेशन पर पहुँच गए हैं। कुछ इस तरह से पूरा का पूरा व्यू है यहाँ का। तो भाई ये रहा पूरा का पूरा सफ़र। चलिए फटाफट चलते हैं, अपना बैग वैग जो है वो लेते हैं यहाँ से आगे की ओर से, और फिर बाहर की ओर निकलना है। आइए फाइनली जो है अपनी ट्रेन जो है वो लग गई है, यहाँ CFMT छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर। और कुछ इस तरह से पूरा का पूरा व्यू है, आप देख सकते हैं। अब भाई मैक्सिमम 5 बजे ट्रेन जो है वो पहुंची है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आप सभी को यहाँ से जुड़ी जितनी भी जानकारी है, ट्रेन के पूरे रूट, ट्रेन की पूरी टाइमिंग्स और पूरा का पूरा सफर जो है वो कराने की कोशिश की गई। तो ये सब कुछ जो है वो हमने सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेन से जो है वो कराने की कोशिश जो है वो की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए भाई वीडियो को लाइक जरूर करें, और साथ ही चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं ऐसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।